मेरा नाम चंदन सर। आज ट्रिपल सी क्लास का दूसरा दिन है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और कवर करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो है ट्रिपल सी का पहला जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहला हेडिंग होता है डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो आपका होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन सॉल्व द ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कंप्यूटर जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग सभी प्रकार के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कोई आपका अरिथमेटिकल हो गया, अंकगणितीय हो गया, जैसे कोई वैल्यू हमको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो सब आपका कंप्यूटर के माध्यम से अरिथमेटिकल डाटा का कैलकुलेशन होता है। दूसरा जो होता है लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब होता है दृश्य। जैसे मान लीजिए आपको किसी हॉस्पिटल में आपका ब्रेन का स्कैन करना है तो ऐसे संभव नहीं, बिना विदाउट कंप्यूटर का वो स्कैन करना संभव नहीं है। तो लॉजिकल का मतलब वही होता है जो अदृश्य होता है। जैसे कोई ब्रेन का स्कैन आपको करना है माइंड का, है ना, तो वो चीज़ आपका लॉजिकल में आता है। तीसरा जो आता है आपका साइंटिफिकल होता है। साइंटिफिकल के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं इसी कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे ही क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, तो इस कंप्यूटर का यूज जो है, कंप्यूटर का यूज साइंटिफिकल क्षेत्र में भी यूज होता है रिसर्च के लिए। जैसे मौसम की जानकारी कोई रिसर्च करना है, इस कंप्यूटर पे सभी होते हैं। और अगला है फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स। आता है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जो जनक होते हैं चार्ल्स बेबेज होते हैं। आता है ना फादर्स ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। अब देखिए इसमें है कि द कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर का जो वर्ड है, जो शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, वो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका शब्द होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो आता है कि कंप्यूटर जो होता है किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो कंप्यूटर जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैंग्वेज भाषा से लिया गया है। जो कंप्यूट्स होता है, जिसका वर्ड में कंप्यूट्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। अगला आता है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म में जो होता है सी का मतलब होता है कॉमन, समान रूप से जो होता है कॉमन होता है। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, चलाने के लिए। एम का मतलब होता है मशीन, यंत्र। पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, विशेष रूप से। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ई का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। आर का मतलब होता है रिसर्च। ये कंप्यूटर का आपका क्या था, फुल फॉर्म था। अगला आपका आएगा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर का जो होता है कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो फंक्शन होते हैं, कंप्यूटर के 4 फंक्शन होते हैं। पहला जो होता है एक्सेप्ट, जिसको इनपुट बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है, पहला जो होता है इनपुट होता है, दूसरा जो होता है प्रोसेसिंग होता है, तीसरा जो होता है स्टोर करता है, और चौथा जो होता है आउटपुट करता है। तो एक्सेप्ट का मतलब वही इनपुट हो गया। तो इनपुट किसके माध्यम से देते हैं, ठीक है ना, जो कीबोर्ड होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले डाटा क्या होता है, इनपुट होता है। जब कोई भी डाटा हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो सीपीयू में जाएगा, और सीपीयू के माध्यम से वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, डाटा को वो समझेगा। और समझने के बाद आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं, है ना, तो डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा परमानेंटली स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है। उसके बाद आपका स्टोर करने के बाद डाटा स्टोर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो आउटपुट दिखाएगा। तो एक कंप्यूटर के कितने होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं। कंप्यूटर का 4 ही फंक्शन होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अगला आता है कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फीचर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का गुण क्या होता है। तो देखिए
फीचर्स, बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं कंप्यूटर का। तो इसमें देखिए सबसे पहले है हाई स्पीड। कंप्यूटर का जो होता है हाई स्पीड होता है। कंप्यूटर का जो मॉडर्न कंप्यूटर है, इन सब कंप्यूटरों का जो स्पीड होता है गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, तो ये हाई स्पीड है, उसका हाई स्पीड होता है। दूसरा जो होता है कंप्यूटर का एक्यूरेसी, मतलब जो होता है कंप्यूटर में जो होता है 100% जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है। तीसरा है डिलीजेंस। कंप्यूटर जो होता है बहुत परिस्मृति होती है, नियंत्रण, आप कोई भी वर्क कंटिन्यू आप कर सकते हैं, तो जो होता है डिलीजेंस होता है। कंटिन्यू, इसको आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यू आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, उसी बोलते हैं डिलीजेंस। चौथा जो होता है स्टोरेज कैपेसिटी, या आप इसको बोल सकते हैं हाई स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर के अंदर आप जीबी में, टीबी में, पीबी में, ईबी में डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है स्टोरेज का क्या है, बहुत बड़ा लॉट ह्यूज आप डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये भी इसका क्या है फीचर्स है। अगला है नेक्स्ट वर्सटाइलिटी, विविधता। वर्सटाइलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर का जो यूज है अलग अलग क्षेत्रों में आप इसका यूज कर सकते हैं, वो चीज़ होता है वर्सैटिलिटी। 6 नंबर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का यूज आप अलग अलग एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, एक ही टाइम में अलग अलग वर्क भी आप कर सकते हैं, तो वो जो होता है मल्टीटास्किंग होता है। एक समय में मल्टीपल आप क्या करते हैं, वर्क जो करते हैं उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। 6 नंबर जो होता है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर जो होता है बहुत शीघ्र डिसीजन लेता है, ये नहीं कि आप इनपुट कर देंगे तो कुछ समय के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ये जो होता है क्विक डिसीजन, तुरंत आपका क्या करेगा, वो डिसीजन ले लेगा। और सबसे लास्ट जो होता है रिलायबिलिटी, मतलब कंप्यूटर जो होता है विश्वसनीयता जो होती है कंप्यूटर का, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंप्यूटर पे लोग विश्वास करते हैं। कंप्यूटर कभी गलत नहीं बताता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा क्या होगा, वो सही होता है, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, मतलब विश्वास पात्र योग कंप्यूटर है। कहते हैं ना कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है 100% जो होता है, जो शुद्धता जो होता है, एक्यूरेसी जो देता है 100% एकदम सही देता है, तो वो जो होती है आपका रिलायबिलिटी होता है, विश्वास पात्र का है। एक्यूरेसी भी एक है, एक रिलायबिलिटी है, मतलब विश्वसनीय होता है, मतलब विश्वास के पात्र का मतलब ये कंप्यूटर आपका है। अगला आपका आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिस्ट्री। तो कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है कि शुरू में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए पहला जो है अबेकस कंप्यूटर आया था। तो हिस्ट्री यही कहता है कि जब हिस्ट्री इसका आया तो धीरे धीरे जब कंप्यूटर आपका हर सालों बाद चेंज होता रहा, नए नए कंप्यूटर उस समय में जब आते गए तो धीरे धीरे इसका कैलकुलेशन बड़ा होता गया। शुरू में जब अबेकस कंप्यूटर था तो अबेकस कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए अबेकस कंप्यूटर ये फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस है, पहला जो मैकेनिकल डिवाइस होता है अबेकस होता है। यूज फॉर अरिथमेटिकल, कोई वैल्यू आपको ऐड करना है ना, तो इसमें क्या होते थे, इसके अंदर रॉड लगे रहते थे, रेक्टेंगुलर रॉड लगे रहते थे ऑन द बिट्स मूव टू अप एंड डाउन, जो रॉड लगे रहते थे उसी में बिट्स होते थे, है ना, तो उसी में वैल्यू को हम लोग क्या करते थे ऐड करके, रेक्टेंगुलर होता था, इसके अंदर ऐसे बिट्स रॉड लगा रहता था, वैल्यू ऐसे कैलकुलेशन होता था। ये वुड का होता था, लकड़ी का मतलब होता था अबेकस कंप्यूटर। तो उस समय अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी होता था उसी पे होता था, एक फ्रेम होती थी। दूसरा जब आपका नेपेरियस बोन्स आ गया, नेपेरियस बोन्स जब आया तो इट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते थे हम लोग, जो भी गुणा करना था तो इसमें नहीं होता था। अगला जब कंप्यूटर आया नेपेरियस बोन्स, तो इसमें क्या होता था कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते थे, ठीक है ना, उस पर्पज से इसको बनाया गया था। तो ये कह रहा है कि इट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर्पज मेड बाय जॉन नेपियर, किसके द्वारा ये बना है, जॉन नेपियर्स इन 1617 में इसको बनाया गया था। उसके बाद तीसरा कंप्यूटर आपका है पास्कल। पास्कल जो कंप्यूटर होता है इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट नंबर, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मेड बाय किसके द्वारा बना था, तो ब्लेस पास्कल, अपने नाम पर ही कंप्यूटर का नाम दिए थे, फॉर कैलकुलेशन पर्पज, मतलब कैलकुलेट करने के पर्पज से ही ये बनाए थे पास्कल।
अगला जो आपका आएगा वो आएगा आपका स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, स्लाइड रूल कह रहा है कि स्लाइड रूल इज यूज्ड टू परफॉर्म लोगरिथम्स। जो स्लाइड रूल्स होता है इज यूज्ड टू परफॉर्म लोगरिथम का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को भी आप इसमें हम लोग ऐड करते थे, उस कैलकुलेशन के पर्पज से बना था। नेमनिज कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, नेमनिज जो कैलकुलेशन होता था इट इज यूज स्पीडोमीटर, मतलब इसका जो यूज होता है, इसका जो यूज होता है स्पीडोमीटर में होता है और इसका ऑटोमोबाइल्स में होता है। मीटर जो बाइक में साइकिल में सब लगे रहते हैं मीटर्स है ना, तो उस मीटर को जो रेंज बताता है वो जो होता है आपका नेमनिज कैलकुलेशन होता है। 6 नंबर जो कंप्यूटर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम करे, जैकवर्ड लूम का यूज जो होता है कपड़ों की बुनाई के लिए होता है। जो कपड़ों की बुनाई होती है तो वही कह रहे हैं वीविंग मशीनरी है, इसका मतलब बुनाई के लिए कपड़ों का डिजाइन करने के लिए कोई बुनाई करना है उसके लिए इसका यूज किया जाता था। और इसमें पुंच कार्ड भी लगता था, इसमें जो है पुंच कार्ड का भी यूज किया जाता था। तो पुंच कार्ड का काम होता है, यहाँ से पुंच कार्ड जो होता है एक बहुत स्टिक एक पेपर होता है जहाँ से इनपुट दिया जाता है। कभी कभी आता है कि जो होता है पुंच कार्ड क्या होता है, तो पुंच कार्ड जो होता है एक प्रकार का बहुत कठोर एक प्रकार का पेपर होता है जहाँ से इनपुट दिया जाता है। कभी कभी इसका इन्वेंटेड पूछता है, पुंच कार्ड जो होता है इसका इन्वेंटेड कौन है, तो हरमन